बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री के शुरू के कलाकारों की अगर बात करें, तो पृथ्वीराज कपूर एक ऐसी शख्सियत रहे हैं बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री की जो कि अपनी खूबसूरत और अपने शानदार व्यक्तित्व के कारण हमेशा ही बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री में छाए रहे थे। दरअसल उनकी बड़ी-बड़ी बोलती आँखें और उनकी गंभीर और मज़बूत आवाज़ हर एक को अपनी तरफ खींचती थी। ये वो टाइम था जब उस टाइम की बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियाँ पृथ्वीराज कपूर जी के साथ काम करने के लिए तैयार रहती थी और ये उनकी खूबसूरती और उनके शानदार व्यक्तित्व का ही कमाल था कि मुग़ल-ए आज़म जैसी फ़िल्म में उन्होंने अकबर के जो है किरदार को भी ज़िंदा कर दिया था। अकबर को फिर से उन्होंने ज़िंदा कर दिया था अपने किरदार के द्वारा। तो अगर हम बात करें पृथ्वीराज कपूर के बाद, तो यही माना जाने लगा था कि पृथ्वीराज कपूर जी के बाद फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई कलाकार कई सालों तक आया ही नहीं था, जिसे असल में ये कह सकें कि ये शानदार व्यक्तित्व का मालिक है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि पंजाब से एक लड़का आया फ़िल्म इंडस्ट्री में काम की तलाश में और कुछ ही सालों में कुछ ही टाइम के बाद वो फ़िल्म इंडस्ट्री में छा गया अपने शानदार व्यक्तित्व की वजह से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी खूबसूरत अभिनेता धर्मेंद्र की। दरअसल धर्मेंद्र एक नए चेहरे ढूँढने वाली एक प्रतियोगिता के थ्रू जो थे बॉलीवुड में एंटर हुए थे और उनकी पहली फ़िल्म अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे थी। और इस फ़िल्म के बाद जो थे उन्हें बहुत सारी और फ़िल्में भी मिली जैसे देवर और बंदिनी जैसी फ़िल्में उन्होंने की लेकिन उन फ़िल्मों के बाद भी उनके काफ़ी स्ट्रगल तो करना ही पड़ा था। लेकिन फिर उन्होंने धीरे-धीरे फ़िल्म इंडस्ट्री में काम हासिल करने की कोशिश की और धीरे-धीरे उनको और काम मिलने लगा और फिर उनकी एक फ़िल्म आई फूल और पत्थर और इस फ़िल्म ने उनकी जो थी वो इमेज बनाई फ़िल्म इंडस्ट्री में जो कि बाद के सालों में उनको और जो थे रोल और फ़िल्में दिलाने में मील का पत्थर साबित हुई और ये फ़िल्म फूल और पत्थर में उन्होंने एक ऐसे नायक की भूमिका निभाई थी जो कि जो पहले चले आ रहे नायकों की भूमिकाओं से बिल्कुल अलग थी। पहले जैसे नायक होते थे चिकने चुपड़े से, मासूम सी शक्ल वाले और हालातों के सामने थोड़ा बहुत हार मानने लेने वाले और समाज से टक्कर ना लेने वाले। लेकिन ये अभिनेता जो फ़िल्म फूल और पत्थर में नज़र आए धर्मेंद्र, वो ऐसे अभिनेता के रूप में नज़र आए, ऐसे किरदार, ऐसे नायक के रूप में नज़र आए, जो कि समाज की जो है गलत रीतियाँ, गलत कदरें-कीमतें उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है। वो निस्संदेह रोमांटिक है लेकिन वो मासूमियत के नाम पर अपने आप से जो है जाति अपने आप के साथ जाति भी नहीं होने देना चाहता। तो ये एक ऐसे नायक की भूमिका दर्शकों को बहुत पसंद आई। उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती थी, दृढ़ निश्चय की मुस्कान और उनके चेहरे पर एक तरह का रोमानियत होती थी जो हर एक को अपनी तरफ खींचती थी और एक तरह का कॉन्फिडेंस भी होता था। लेकिन एक विद्रोही सुर जो थी उनकी हर किरदार में नज़र आई, उस विद्रोही सुर के कारण ही उनकी फ़िल्मों में उनको सफलता मिलने लगी और आने वाली बहुत सारी फ़िल्मों में वही बागीपन जो था उनमें वो उन फ़िल्मों का केंद्रीय थीम भी बना और उस बागीपन की वजह से, उस विद्रोही नायक की इमेज की वजह से उनको बहुत सारी फ़िल्में मिली और वो हिट भी रही। तो इस तरह धर्मेंद्र की धीरे-धीरे इमेज एक टफ मैन की बनने लगी और वो जो थे एक अपनी रोमांटिक किस्म की भूमिका निभाने के बाद और वो ऐसे टफ और एक्शन हीरो के रूप में भी सामने आने लगे। फिर उनको ग्रीक हीरो भी कहा जाने लगा और फिर उनको ही मैन का दर्जा भी दिया जाने लगा। लेकिन ये धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी उनकी खूबसूरती का कमाल ही था कि पृथ्वीराज कपूर जी के बाद उनको ऐसा माना जाने लगा कि ये अगर सौंदर्य के मामले अगर कोई खूबसूरती के मामले में एक्टर है, तो वो धर्मेंद्र ही है। धर्मेंद्र जैसा कोई नहीं है फ़िल्म इंडस्ट्री में। ऐसा दिलीप कुमार जी ने भी कहा था धर्मेंद्र के बारे में कि अगले जन्म में वो चाहेंगे कि खुदा उनको जो है धर्मेंद्र जैसी पर्सनैलिटी दे।
तो ये धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी का ही कमाल था कि अपने समय की खूबसूरत, टैलेंटेड और सफल हीरोइन हेमा मालिनी जी भी धर्मेंद्र पर मोहित हो गई और हालाँकि धर्मेंद्र उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे और एक्चुअली में तो जो थे हेमा जो है धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल से उम्र में थोड़ी बहुत ही बड़ी होंगी, लेकिन फिर भी हेमा जी ने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की क्योंकि धर्मेंद्र जी का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी अपने आप में ही इतनी ज़्यादा शक्तिशाली ही थी कि हर कोई उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाता था। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी ने किस तरह जो है अपनी पर्सनैलिटी के दम पर भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री पर राज किया। यही बात नहीं बल्कि जब धर्मेंद्र जी काफ़ी सालों बाद नौकर बीवी का जैसी फ़िल्म कर रहे थे जिसमें उनकी हीरोइन अनीता राज थी। वहाँ पर भी देखिए धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी ही थी कि इतने सालों बाद भी उनको उनकी पर्सनैलिटी की बदौलत नए चेहरों वाली हीरोइनें, नई हीरोइनों के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। अनीता राज उनमें उम्र में उनसे काफ़ी छोटी थी और अनीता राज जैसी अपने से कम उम्र वाली अभिनेत्री के साथ भी वो काम कर रहे थे। तो ये कहीं न कहीं उनकी पर्सनैलिटी का ही कमाल था कि इतने अपने करियर के इतने सालों बाद भी उनको ऐसे अच्छे रोल, बेहतरीन रोल, एक्शन, रोमांटिक जो रोल हैं वो मिलते रहे हैं। तो इस तरह हालाँकि इन्होंने अपनी टफ मैन वाली इमेज को अपनी जो है एक विद्रोही हीरो वाली, नायक वाली इमेज को कई बार तोड़ा भी है। बहुत सारी अपनी फ़िल्में, शोले फ़िल्म में वीरू का रोल निभाकर जिसमें वो कहीं न कहीं रोमांटिक और कहीं न कहीं एक हास्य जी करने वाले बहुत ज़्यादा हँसाने वाले अभिनेता के रूप में भी हमें नज़र आए हैं। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र जी का ये कमाल उनकी पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व के कारण ही हुआ है क्योंकि आज भी अगर भारत के सबसे खूबसूरत और सबसे जो हैं अट्रैक्टेड जो हैं आकर्षक करने वाले अभिनेताओं की बात करें, तो धर्मेंद्र जी का नाम ही सबसे पहले आता है। तो इस तरह धर्मेंद्र जी ने अपने शानदार करियर में बहुत अनगिनत फ़िल्में की हैं और वो सारी फ़िल्में हिट होती रही हैं। ये धर्मेंद्र जी की पर्सनैलिटी का ही कमाल है कि आज भी लोग जो हैं धर्मेंद्र जी की फ़िल्में, धर्मेंद्र जी के बारे में बात करना, उनके बारे में पिछले किस्से कहानियाँ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको धर्मेंद्र जी की कौन-सी फ़िल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।